जनसुराज अभियान जा रहा है। 2 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान होगा। पार्टी कैसी होगी, कैसे दूसरी पार्टियों से जो और राजनीतिक दल हैं बिहार में उससे अलग दिखेगी, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 अक्टूबर को हम लोग सुन रहे हैं कि अब पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, तो क्या स्वरूप होगा? क्या पार्टी का नाम भी वही नाम रहेगा जो जनसुराज चल रहा है, या कुछ अलग आप सोच रहे हैं उसके बारे में? नहीं, 2 तारीख को दल बनाने की बात जितने साथी इसमें जुड़े हुए हैं उनकी ऐसी भावना है कि 2 वर्ष करीब करीब हो गए। अगर आपको याद होगा 2 मई 2021 को मैंने इस अभियान की शुरुआत की घोषणा आप लोग के समक्ष की थी। तो उस नज़रिए से तो करीब 2.5 साल हो गए और 2 वर्ष तो पदयात्रा के हो जाएंगे। तो लोगों का 2 मत था कि एक जब पूरी पदयात्रा, क्योंकि अभी भी पदयात्रा बाकी है कई इलाकों में, तो एक मत था कि भाई पदयात्रा पूरी करके उसके बाद दल बनाएं, और एक मत है कि नहीं, चूँकि बहुत बिहार के बड़े भूभाग में लोग बड़ी संख्या में इससे जुड़ गए हैं, जहाँ भी पदयात्रा नहीं हुई वहाँ से भी जुड़ गए हैं। तो लोगों ने एक बहुमत से पारित किया कि नहीं, 2 अक्टूबर को बेहतर दिन है, उस दिन ही इसको बनाया जाए। तो 2 तारीख को सारे लोग मिलकर दल बना रहे हैं। दल का स्वरूप, उसका संविधान, उसका नेतृत्व, सब कुछ 2 तारीख को तय होगा। तय होने की प्रक्रिया जारी है। 2 तारीख को उसकी घोषणा की जाएगी विधिवत तौर पर। तो आप देखेंगे कि दल का नेता कौन हुआ, दल की का संविधान क्या है। ये दल, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच बातें में बताई, ये दल जो है वो दूसरों से अलग कैसे होगा, ये सारी बातें आपको 2 तारीख को दिखेगी। मतलब आज क्या बताइएगा? आज भी तो कुछ बताइए। नहीं, जो हम बता रहे हैं, जो पहले से बता रहे हैं कि ये दल किसी व्यक्ति का नहीं होगा, किसी परिवार, किसी जाति विशेष का नहीं होगा। ये दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, इस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। सामान्यतः तो बिहार में या देश में पार्टियां कैसे बनती हैं, जो दल बनाता है वो दल का नेता बन जाता है। हमने ये पहले दिन से घोषणा की है कि नहीं, हमारी भूमिका इस दल के नेता की नहीं है, हमारी भूमिका उस सूत्रधार की है जो लोगों को दल जो बनाना चाहते हैं उनको एक साथ लाएं और एक नया बेहतर विकल्प बिहार के लिए बने। इसकी जरूरत इसलिए है कि बिहार में दल तो पहले से ही बहुत सारे तो एक और दल बन जाएगा, उससे क्या होगा। लेकिन वो दल वो कैसे अलग होगा, ये मतलब सबसे बड़ा अलग तो यही होगा कि ये दल बिहार के लोग मिलकर बना रहे हैं। कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, कोई एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोग नहीं बना रहे, एक विचारधारा के मानने वाले नहीं बना रहे। पहले दिन जब दल बनेगा तो उसके सदस्यों की संख्या, संस्थापक सदस्यों की संख्या 1 करोड़ होगी। मतलब बिहार में जो स्थापित दल है 20 साल 30 साल से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनके पास भी इतने सदस्य, पेपर पर भी इतने सदस्य नहीं है। और हम लोग 1 करोड़ सदस्य के साथ इस दल की शुरुआत कर रहे हैं। पहले दिन जब ये दल की घोषणा होगी तो राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक बिहार के सभी इकाइयों में आप देखेंगे दल का पूरा संगठन उससे पहले घोषित हो जाएगा। ये पहला ऐसा दल होगा जिसके नेतृत्व का चुनाव खुले मंच पर अधिवेशन में वो सारे लोग मिलकर जो आएंगे 2 अक्टूबर को, वो सब मिलकर इसका नेतृत्व का चुनाव करेंगे। ये पहला ऐसा दल होगा जो जिसके बनाने में, जिसको चलाने वालों में, जिसके नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों की, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी होगी। ये पहला ऐसा दल होगा जिसमें उम्मीदवारों का चयन किसी नेता के द्वारा नहीं किया जाएगा, सर्वे के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस दल के बनाने वाले लोग हर क्षेत्र में बैठेंगे और दलों के उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो ये सारी बातें हैं और बहुत तेरी बातें। आप दल को बनाने की प्रक्रिया में अभी 121 सदस्यीय संविधान समिति की घोषणा की गई है। आप उनमें नामों को देखें, 121 यहाँ के बिहार के प्रबुद्ध सामाजिक राजनीतिक लोग एक साथ आकर दल के संविधान को बना रहे हैं। और उस संविधान को लिखने के लिए करीब करीब मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो चर्चा कर रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, संविधान समिति की करीब 1000 बैठक अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में ये संविधान सभा के लोग जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, साथियों से बात करेंगे कि दल के संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया जाए, ताकि ये कोई व्यक्ति और व्यक्ति समूह पर आधारित ना हो। आज मान लीजिए कि हम हैं, कोई दूसरा है, लेकिन 10 वर्ष के बाद भी इसका ढांचा ऐसा हो, इसका स्वरूप ऐसा हो, इसकी नियमावली ऐसी हो, इसका संविधान ऐसा हो
कि जिन मूल्यों को, जिन बातों को लेकर हम लोग इसको बना रहे हैं, वो चीज़ें कभी कमज़ोर ना पड़े। और पार्टियों का जो संविधान है उससे काफ़ी अलग इसका संविधान होगा इस तरह। देखिए, पार्टियों का संविधान, आप तो इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप 3 दलों के संविधान को देखें, कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो संविधान है, बाकी जितने दल बने उनका कोई संविधान भी है या किसी ने बनाया, मनोनीत संविधान तो कट कॉपी पेस्ट किसी ने बना के सबमिट कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वो रिक्वायरमेंट है। हम लोग यहाँ पर व्यापक स्तर पर लोगों के से परिचर्चा करके, जैसे लोगों ने बताया कि दल के का जो नेतृत्व हो उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए, और इस पर व्यापक चर्चा चल रही है। आप देख रहे हैं, मैं खुद 15-15 हज़ार लोगों को बैठाकर वो मीटिंग कर रहा हूँ, और गहन चर्चा के बाद तय हुआ कि नहीं, दल के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होना चाहिए। बहुत बहस हुई कि 1 साल कम है, ज़्यादा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस चर्चा के आधार पर तय किया गया कि नहीं, 1 साल ही अध्यक्ष का कार्यकाल होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी उसमें भी अध्यक्षों का कार्यकाल 1 साल होता था। अब लोग आजकल बता रहे हैं 1 साल तो कुछ लोगों का मानना था 1 साल तो समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबने परिचर्चा करके निकाला कि नहीं, अगर आज़ादी से पहले इतनी बड़ी कांग्रेस को का अध्यक्ष 1 साल के लिए हो सकता था, तो इस पार्टी का भी हो सकता है। इसी तरीके से ये तय किया गया कि भाई पहला अध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो आप, हम लोग सभी जाति समूह, सभी समाज के वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा गया कि जो बना रहा है वो अध्यक्ष होगा, या मैं जिसको मनोनीत कर दूं वो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो उस पर व्यापक चर्चा में निकला कि जो समाज का सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए, उसके बाद जो दूसरे पायदान पर है उसको दूसरा नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद जो तीसरा टर्म उसको मिलना चाहिए जो तीसरे नंबर पर है। ये बिल्कुल सब्जेक्टिविटी नहीं है, आंकड़ों के आधार पर जमीनी स्थिति को समझकर जो भावनाएं, जो मूल्यों की बात हम लोग कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़कर बिल्कुल पारदर्शिता से किया गया। जैसे आपने देखा होगा बिहार में राजनीति चलती है, अगड़े पिछड़े, दलित, महादलित। लोग कहते हैं दलितों को जा कहेंगे, पिछड़ों कहेंगे कि तुमको सवर्णों, तुम्हारी स्थिति इसलिए खराब है कि सवर्णों ने लूट लिया। सवर्ण को जाकर कहता है तुमको, तुम्हारा हक पिछड़ों ने ले लिया। दोनों दलित को जाकर कहेगा तुम्हारा हक इन दोनों ने मान लिया। जब जनसुराज के नेतृत्व की बात हुई तो ये फार्मूला रखा गया, और आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, इंटरनेट पर है। समाज के सभी वर्गों ने, मैंने ये कहा कि क्या आपकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि जो समाज में सबसे पीछे है उसको सबसे पहले नेतृत्व दिया जाए। लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, और उस नज़रिए से समाज में सबसे गरीब, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सबसे गरीब, पिछड़ा, अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, तो इसलिए दल का पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे दल में अनुसूचित जाति के लोगों को नेतृत्व नहीं मिला है, लेकिन उस देने का तरीका और उसकी वजह वो इसलिए नहीं है कि हमको वोट किसी का लेना है इसलिए हम किसी अनुसूचित जाति आदमी को वहां बैठा दिया। पार्टी तो वोट के लिए ही होता है ना। जो आप बात समझिए, एक है कि आप ये कह रहे हैं कि तुमको तुम्हारा हक छीना है, तुम खड़े हो जाओ, इनको झगड़ा करो। मैं दूसरे ये कह रहा हूँ कि नहीं भाई, जो आगे है तो पीछे छूट गया उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ। तो ये बांटने वाली बात नहीं है, झगड़ा कराने वाली बात नहीं है, सबको जोड़ने वाली बात है। मतलब उस बैठक में मैंने सवर्णों को कहा कि आप खड़े होकर बताइए कि इससे सहमत हैं कि नहीं। बिहार में तो आप लोग जाति की ही बात करते हैं। 100% सवर्ण और ओबीसी समाज के लोग खड़े होकर कहे कि नहीं, बिल्कुल ये सही फॉर्मूला है और हम लोग पीछे रहने को तैयार हैं। हमारा नंबर अगर 4थे साल में आएगा या 5वें साल में आएगा तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं। ये फर्क है। आपने पूछा कि दूसरी पार्टियों ने इसमें फर्क क्या है। आपने कहा वोट लेने के, वोट तो अपने आप मिल जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें, वो तो आप देख रहे हैं। जब आप ये बताइए वोट देता कौन है? वोट तो बिहार की जनता देती है, और जब जनता ही मिलकर पार्टी बना रही है तो वोट की तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो वही कहा जा रहा है ना कि आप तो दूसरे दलों को काफ़ी वोट दिलवाए, रणनीति कर रहे हैं आप राजनीतिक तौर पर, अब अपने लिए अब पार्टी बना रहे हैं, मतलब एक पार्टी को आप सृजन कर रहे हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बिहार में भविष्य इस पार्टी का? क्योंकि जिस प्रकार, फिर से हम चर्चा करेंगे, जातीय जो बंधन है, जिस प्रकार का आधार है। आपने खुद कहा कि मैंने दूसरे पार्टी, लोग मेरे बारे में जो जानते हो क्या जानते हैं कि दूसरे पार्टियों को मैं वोट दिलाता, सलाह देकर
उनको जीतने में मदद करता रहा। लेकिन उसमें जाति का आप उपयोग करते थे। एक मिनट, तो यहाँ पर ये काम अगर मैंने जदयू के लिए किया है, ये काम अगर भाजपा के लिए किया है, ये काम अगर टीएमसी के लिए किया है, तो ये काम अब जनसुराज के लिए करेंगे। जदयू पार्टी नीतीश कुमार की थी, जनसुराज पार्टी बिहार के लोगों की है। आपको ही ऐसा लग रहा है कि हम कोई काम अलग कर रहे हैं, हम काम तो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। भाई हमने जदयू को बताया कि आप अपने संगठन को मजबूत कैसे कीजिए, कैसे, तो जदयू वाले तो हार गए थे 2014 में, भाजपा ने मिट्टी में मिला दिया था उनको यहाँ पर राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल हमने आकर उनको मदद करी, उन लोगों ने भी अपना कुछ काम किया, हमने भी सुझाव दिया कि भाई इस तरह से गठबंधन बनाइए, इस तरह से अपने संगठन को बेहतर बनाइए, इस तरह से अपना प्रचार प्रसार कीजिए, 7 निश्चय बनाइए, हर घर दस्तक कीजिए। ये बात तो हमने उनको बताई। आज बहुत बड़े तोप बन रहे हैं। अगर 15 में, आप तो लंबा समय से यहाँ राजनीति फॉलो करते हैं, अगर 15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की गई होती तो उनका तो उसी समय राजनीतिक पटाक्षेप हो गया था। और आज बड़ी बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं, तो उस मृत प्राय हारी हुई जदयू को अगर हम लोग सुझाव देकर मदद करके खड़ा कर सकते हैं, तो बिहार के लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाए हुए संगठन को मैं क्यों नहीं मदद कर सकता? तो वो ठीक है, लेकिन आप पिछले 2 वर्षों से पदयात्रा भी कर रहे हैं, हर गांव, हर पंचायत, गली कूचे में आप घूमते रहे, तो आपको क्या संभावना दिख रही है? आप क्या दावा कर सकते हैं कि आपकी पार्टी क्या 2025 में? हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमने आपको जिस पार्टी का सृजन आप कर रहे हैं, जनसुराज 2025 में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा। आप मुंह ऐसे खोल के देख लीजिए, अरे आश्चर्य, ऐसा कैसे होगा? आप लिख लीजिए। हाँ। और आप हमसे चुनाव के 3 महीना पहले मिल लीजिएगा। लोग कहते हैं चुनाव के बाद मिलिएगा, मैं कह रहा हूँ चुनाव के 3 महीने पहले हमसे मिल लीजिएगा। सारे इंडिपेंडेंट सर्वे करने वाले लोग या आप जैसे लोग, जितने एनालिस्ट हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनको ये 3 महीना पहले दिखने लगेगा कि जनसुराज ही जीत कर आ रहे हैं। तो आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब इसके आगे तो आप छोटी बात क्या होती है? हमने आप ये बताइए कि 2015 में जब आकर ये कहा गया कि नीतीश कुमार जीत जाएंगे, तो उस समय भी लोगों को यही लगा था कि ये बहुत बड़ी बात है, भाजपा की आंधी है, कैसे जिता दीजिएगा। तो अगर जदयू को जिता सकते हैं तो जनसुराज को भी जिता सकते हैं। मैं इसलिए मैं आपको फिर बार बार वही कहूँगा, मान लीजिए कि जनसुराज यहाँ पहले से एक पार्टी होती और प्रशांत किशोर यहाँ आकर जनसुराज को चुनाव लड़ाने आते, तो क्या आप उस दल को, उस फॉर्मेशन को सीरियसली लेते कि नहीं लेते? देश भर में लोग लेते हैं। हम जिसको भी मदद करते हैं उसको सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। तो बस वही कर रहे हैं। अभी क्या है, पार्टी नहीं है, 2 तारीख को पार्टी हो जाए, जनसुराज ही नाम रहेगा। नहीं, नाम तो अब जो इलेक्शन कमीशन दे दे। अच्छा, ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं, है। हमने इसलिए कही बड़ी बात कि पिछले 90 से देख लीजिए, 90 में जब लालू यादव की सरकार बनी तो कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार थी। 95 में भले वो अकेले अपने दम पे आए, लेकिन 2000 से अभी 2024 तक बिहार में गठबंधन की ही सरकार रही है। आप कह रहे हैं कि अकेले आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी, इसलिए मैंने कहा कि बड़ी बात है। फिर मेरी पार्टी नहीं, आप बार बार कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, जनसुराज जनता की पार्टी है, बिहार की जनसुराज के लोग जो पार्टी बना रहे हैं, ये जीत कराएगी। आपने कहा कि पिछले 30-35 साल से नहीं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आपको आपकी पार्टी नहीं कहेंगे हम। जनसुराज यहाँ पर गठबंधन, पहले हम सवाल का जवाब दूं, गठबंधन की सरकार बनती रही है। 2014 में, ये तो बिहार की बात कर रहे हैं, 2014 में भी लोगों ने कहा कि 2014 से पहले 20 बरस तक, 1989 के बाद पूरे देश में सिर्फ गठबंधन की सरकार रही। बिल्कुल। जब मोदी जी का अभियान हम लोग शुरू किए, तब कितने लोगों ने कहा था कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। तब भी तो लोग यही कहते थे कि पिछले 20 वर्ष में तो गठबंधन की सरकार बनी है, तो अकेले कैसे जीत जाएंगे? और ठीक है, मोदी बहुत पॉपुलर है, भाजपा को 200 सीट आ जाएगा, लेकिन गठबंधन तो बनाना ही पड़ेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल। तो जो मेरा आलोचक भी है, उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि हमको राजनीति की, चुनाव की बिल्कुल समझ नहीं है। कैसे कर थोड़ी सकते? बहुत समझ तो है। अरे बहुत समझ है। और देश दुनिया में लोग हमसे और कुछ बात करें न करें, इस विषय पर तो जरूर बात करते हैं कि भाई चुनाव में क्या हो सकता है, समाज में वोट कैसे पड़ता है। उन चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ जो मैंने बनाई है, जो भी मेरा अपना अनुभव है, उन सब को मैंने एक साथ लाकर जनसुराज को बनाने में, बिहार को सुधारने के लिए, एक नई व्यवस्था बने, उसके लिए पूरा सब कुछ, सब अनुभव मेरे झोंक दिया। जीवन का कुछ भी नहीं, सिर्फ अनुभव ही नहीं,
मेरा अनुभव, मेरा शरीर, मेरा समय, मेरे संसाधन कुछ भी छोड़ा नहीं है, हर कुछ दांव पर लगाया है। और ये संभव ही नहीं है कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास खाली चला जाए। ये ध्रुव सत्य है, इसको कोई हिला नहीं सकता। बात प्रशांत किशोर की नहीं है, बात जमसुराज की नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ प्रयास कभी खाली जा नहीं सकता है, इसलिए सफलता जमसुराज को मिलनी ही मिलनी है। और आप इसकी वानगी ऑलरेडी देख रहे हैं। आज से 2 वर्ष पहले भी जब मैंने पत्रकार वार्ता 2 मई को जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप जैसे लोग भी थे, लोगों ने कहा था अरे भाई आए हैं, देखते हैं क्या होगा, ये तो बिजनेसमैन है, रणनीतिकार हैं, क्या कर पाएंगे, बिहार में कुछ नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े यहाँ नेताओं से आप लोगों ने पूछा था, अरे कौन है, ये तो बिजनेसमैन है, आएंगे चले जाएंगे। वही लोग अब पत्र लिख रहे हैं कि भैया मेरा दल छोड़ो मत, उनकी क्योंकि भगदड़ मची हुई है सारे दलों में। आप देख रहे हैं जो अभी हम तो गांव में ही पदयात्रा करते रहे, आप लोग बीच में कहते भी आइए बात कीजिए, हम आते भी नहीं है पटना, लेकिन 2 बैठक मैंने पटना में की और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी हलचल है। अभी 1.5 साल बाकी है, अभी मेरे तर्कस से तीर छूटने शुरू नहीं हुए। अच्छा, अभी सब बचा के रखे हैं, अभी तीर अभी इकट्ठा कर रहे हैं। अरे वाह, छोड़ना शुरू करेंगे 2 अक्टूबर के बाद। अच्छा। आप देखिएगा कि यहाँ कितना बड़ा जलजला, आपको राजनीतिक जलजला दिखेगा मार्च आते आते, आप देखते जाइए। लेकिन आप जो अभी, और इसलिए नहीं कि ये हम लोगों ने प्रयास किया है, इसका एक जो पहलू है, क्योंकि 32-35 साल से बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर सफर नहीं कर रहा है। आप अगड़े हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मध्यम वर्गीय हैं, किसान हैं, नौकरी पेशा है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि यहाँ प्रताड़ित नहीं है, जो अपने आप को पीछे छुटा हुआ नहीं समझ पा रहा है। भाई 75 साल के बाद देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा भूखमरी, सबसे ज़्यादा बेकारी वाला राज्य बिहार है। और आप जैसे पत्रकार ये बता रहे हैं कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद लोग फिर जाकर उन्हीं को चुनेंगे जिन्होंने उनको इस हाल में पहुंचाया है। ये कभी संभव है? लोग उनको चुनते रहे हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। ये विकल्प अपने दे रहे हैं आप लोग, अब हम मदद कर रहे हैं और उनको एक मजबूत विकल्प बनता हुआ दिख रहा है। और ऑलरेडी मैं फिर वही वानगी वाली बात कहूँगा, आपने देखा रुपौली के चुनाव में क्या हुआ, जहां पर भी जनता को विकल्प दिखा तो सारे समीकरण, सारी समझ हवा हो गई। लोगों ने तीसरे आदमी को चुना है, तीसरे विकल्प को चुना है। क्योंकि एक बात तो तय है, मैं 2 साल के अपने पैदल चलने के आधार पर बता सकता हूँ कि समाज में 2/3 से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि भैया कुछ नया होना चाहिए, नया विकल्प आना चाहिए। अब वो विकल्प क्या हो, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। जमसुराज हो, सुजीत झा हो, कोई चौथा हो, वो अलग बात है। लेकिन जो व्यवस्था यहाँ जो लोग चला रहे हैं पिछले 30-35 साल से, उनसे अलग कुछ होना चाहिए। इस पर तो बिहार एक मत है। आपने खुद ही कहा कि बहुत सारे जो राजनीतिक दल है स्थापित, उसमें भगदड़ मची हुई है, बहुत सारे लोग छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। आरजेडी ने तो पत्र भी लिखा। हमारे जहन में या जनता के जहन में यही सवाल है कि आप जब पार्टी विथ डिफरेंट कर रहे हैं आप, तो फिर उन्हीं लोगों को लेके आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं जो पहले से सत्ता में हैं, सत्ता का सुख भोग चुके हैं। तो ऐसे में कैसे उनसे आप अलग आप देखिए सोच सकते, भगदड़ कहाँ मची है उन पार्टी, मतलब किस प्रकार के लोगों को ले रहे हैं? भगदड़ मची है ये तो पहले मान रहे हैं आप। हाँ, पार्टियां स्वीकार कर रही हैं, ठीक है, फोन बज रहा है कि भैया रोको किसी तरीके से। अब आप ये देखिए, आपने ठीक कहा कि जो सत्ता में है वो छोड़कर हमारी ओर आ रहा है। बिल्कुल, आप अंदाजा लगाइए, जदयू यहाँ की रूलिंग पार्टी है, भाजपा यहाँ की रूलिंग पार्टी है, उनके लोग छोड़कर जनसुराज में क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि उनके क्षेत्र में, उनके गांव में, उनके पंचायत में, प्रखंड में वो देख रहे हैं कि जन समूह, समाज का एक बड़ा वर्ग जनसुराज के साथ जुड़ता जा रहा है। आपने कहा कि वही आएंगे तो फिर तो वही चेहरा कैसे बन जाएंगे चेहरा? वो तो आ रहे हैं इस दल में, लेकिन ये उन लोगों की ताकत से आ रहे हैं जो लोग उनसे पहले आकर जनसुराज बना चुके हैं। तो स्वाभाविक तौर पे जो जनसुराज को बनाने में जो कंधा लगाया है, जनसुराज को जिसने घर घर पहुंचाया है, प्राथमिकता उनको मिलेगी। आपने कभी हमारे भाषण सुने होंगे, तो जो मैं वक्तव्य देता हूँ कि बिहार में हम लोगों ने जनसुराज शुरू किया तो मैंने एक अध्ययन कराया कि यहाँ विधायक MP कौन बनता है, सांसद कौन बनता है? 1200 से 1400, तो 1250 से 1400 परिवार का आदमी 1330 वर्ष में बना है।
चाहे वो भाजपा से बना हो। ना, ये बहुत बड़ी खोज थी, बहुत बड़ी खोज है। और उस खोज का नतीजा ये है कि गांव-गांव में लोग कह रहा है, जो बात आप कह रहे हैं कि भैया कोई बने 1200 में ना बनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कोई वोट क्यों देगा जनसुराज को? दलों से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर लोग मुझे क्या कह रहे हैं, आप भी क्या कह रहे हैं, वो 1200 में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या लोग नया चाहते हैं, उनसे अलग चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला, जनसुराज का मुकाबला उन्हीं 1200 परिवार के लोगों से होगा और लोग हार जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। किसी भी गांव में चले जाइए कि भाई जो 1200 लोग, चाहे वो आरजेडी के थे, भाजपा के हैं, जदयू के हैं, कांग्रेस के हैं, उन परिवार के लोगों को वोट दीजिएगा कि नए लोगों को वोट दीजिएगा? निश्चित तौर पर 2/3 से ज्यादा लोग कह रहे हैं हम नए लोगों को वोट देंगे। भैया ये इन्हीं लोगों ने तो लूट के बर्बाद किया है। लेकिन एक बात तो मानिएगा ना, आप जो कह रहे हैं कि समाज का सबसे पिछड़ा जो दलित वर्ग है, जो गरीब है, उनको पहले आप मौका दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जातीय आधार तो है आपके यहाँ। नहीं, बिल्कुल जातीय गणना का जो नीतीश कुमार ने कराया उसका भी असर आप पर दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप बात को समझिए। जनसुराज की मूल भावना ये है, और इस बात को एकदम ध्यान से सुन लीजिए, हर समाज में काबिल व्यक्ति हैं, हर समाज में उत्सृंखल बदमाश लोग भी हैं, बिल्कुल, और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। भाई जाति तो जन्म के साथ ही जुड़ गई आपके साथ, तो जो भी काबिल है वो किसी जाति का भी होगा। अगर बनाने वाले के नियत में खोट ना हो, बांटने वाले के नियत में खोट ना हो, तो ये संभव है कि आप हर समाज के काबिल लोगों को लाकर उसकी संख्या के आधार पर उसको भागीदारी दे दें, हिस्सेदारी दे दें। वो कोई जो अनुसूचित जाति का बनेगा नेता पहली बार, वो अनुसूचित जाति का तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी दावा कर रहा हूं कि वो बिहार के सबसे काबिल लोगों में एक होगा। तो इसलिए नहीं होगा कि वो दलित है, वो इसलिए होगा कि वो काबिल है जो दलित भी है। वो अति पिछड़ा समाज का वो आदमी इसका नेतृत्व करेगा जो अति पिछड़ा तो होगा, लेकिन वो सर्व समाज में सबसे काबिल व्यक्ति भी होगा। वो सोच है। उसको आप लोग देखिए, जाति की राजनीति करना और जातियों को समझना दोनों में फर्क है। नहीं, वो ठीक है। हम लोग जनसुराज जाति और समाज की विभिन्न पहलुओं को, सच्चाई को समझकर उससे क्या बेहतर बनाया जा सकता है, वो प्रयास है। उसको एक्सप्लॉइट करके लोगों को झगड़ा लगाकर वो उनका वोट लेने का प्रयास नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसी मंच पर अभी आपने दलितों की बात करी, उसी मंच पर में हम लोगों ने ये भी घोषणा करी है संविधान के बनाने की चर्चा के दौरान कि भाई यादव समाज के लोग यहाँ आरजेडी को लोग मानते हैं कि यादव समाज की पार्टी है आरजेडी। ज्यादातर लोग कहते हैं भैया यादव समाज को क्यों भागीदारी मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि नहीं, 15% अगर यादव समाज के लोग रहते हैं तो यादव समाज के लोग की भागीदारी भी 15% होगी पार्टी को बनाने में, पार्टी का जो नेतृत्व तय होगा उसमें, पार्टियों में जो टिकट बटेगा उसमें भी। और आप देखिए कि कितने बड़ी संख्या में यादव समाज के लीडर हमारे जुड़े हुए हैं। जो चुनाव की समिति बनी है चयन के लिए, उसमें भी इन वर्गों का रिप्रेजेंटेशन सबका है। राजनीति में तो मुझे लगता है कि जो योग्यता आप कह रहे हैं, योग्य व्यक्ति होगा, उसमें सबसे बड़ी योग्यता की जो मापदंड, योग्यता का जो मापदंड होता है राजनीति में, खासतौर पर बिहार में, कि भाई कितना बड़ा वोट बैंक है आपका। देखिए, आपको एक चीज बता दें, अगर मुझे बिहार के हिसाब से ही एक व्यवस्था बनानी है तो फिर मुझे इतना प्रयास करने की जरूरत है क्या? तो मैंने आपको पहले कहा, पहले से इसलिए अलग बना रहे हैं, अलग, हर चीज अलग है, सोच अलग है, प्रयास अलग है, और परिणाम भी अलग होगा। ये पहला ऐसा दल है जो बिहार में नहीं, देश के स्तर पर हम लोग संभावित प्रत्याशियों का नाम पूरे 243 विधानसभा में करीब करीब साल भर पहले सार्वजनिक कर देंगे। आपको ये पता होगा कि आपके विधानसभा में कौन से 6 या 7 चेहरे हैं जो आधिकारिक तौर पर जनसुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। फिर उन 6, जैसे विदेशों में प्राइमरी होता है, उन 6 लोगों में चुनाव होगा। अच्छा। और जो चुन लिया गया वही उम्मीदवार है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा ना कि दूसरे दल से आ गए, कि चुनाव के पहले आप आए और आपको जाति देखकर, आपका पैसा देखकर, आपका नेटवर्किंग देखकर आपको, हम लोग अपना हाथ अभी बांध लेंगे। जो 6-7 लोग अभी घोषित कर दिए जाएंगे,
उसी में से कोई उम्मीदवार होगा तो आप उनका आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, देखिए, और समाज को भी अवसर होगा देखने समझने का। आप उम्मीदवार के साथ साथ हम लोग विधानसभा की पंचायत वाइज योजना भी, जो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी बताया कि जन स्वराज ठीक है, तो रोजगार के लिए जो आप कर रहे हैं कि हम कैसे हर पंचायत में 1000 नए रोजगार देंगे, ये योजना भी जारी करेंगे। हम पंचायत में शिक्षा कैसे सुधारेंगे, ये योजना भी जारी करेंगे। पंचायत में, पंचायत के स्तर पर, पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हर पंचायत की योजना जारी करेंगे। आप उसको पढ़िए, देखिए, ठीक लगे तब जुड़िए। प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी? आप कह रहे हैं कि नेतृत्व दलित करेगा, पहला प्रशांत किशोर की और सबसे एक और सवाल है इसके जुड़ा हुआ, सबसे बड़ी बात वही, फिर जाति पर आ जाते हैं हम लोग। प्रशांत किशोर अगड़ी जाति से हैं, तो उनसे कैसे जुड़ेंगे लोग? आप बिल्कुल, आप नहीं, जिज्ञासा है ये, मतलब जिज्ञासा नहीं है। आप लोग फेविकॉल लगाकर उस मानसिकता में ऐसे चिपक गए हैं, या आपको चिपका दिया गया है। 25 साल से यही कर रहे हैं ना, तो ठीक है, तो सही बात है, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। 25 साल से उसी एक ही आईने से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका यह है कि भगवान ने मुझे जो शक्ति, बुद्धि, साधन, व्यवस्था दिया है, इसका उपयोग करके बिहार को सुधारने का, बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बनाने का, बिहार को अगले 10 साल में देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल कराने के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़े वो मैं करूं, और वही कर रहा हूं। और इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। जो भी काबिल आदमी है, जो भी अच्छा व्यक्ति है, जो भी इसको जुड़कर अपने कंधा लगाना चाहता है, सबका स्वागत है। प्रशांत किशोर सबकी मदद के लिए खड़े हैं, और उनकी मदद ले भी रहे हैं जो हमारी मदद करना चाह रहे हैं। सब लोग मिलकर ही बिहार को किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेता, किसी एक दल, एक विचारधारा, एक जाति ने नहीं बिगाड़ा है। बिहार की जो दुर्दशा है, इसके लिए बिहार के हम सब लोग जिम्मेवार हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिस राज्य को इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने, दलों ने, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों का है। क्योंकि कोई किसी से बात नहीं कहता है कुछ हो बिहार का न सुधरेगा। तो ये विश्वास पैदा करना प्रशांत किशोर की जिम्मेवारी है। लोगों में विश्वास पहले पैदा हो कि नहीं, विकल्प बन सकता है। और आप ऑलरेडी देख रहे हो, सुगबुगाहट दिख रही है आपको। लोगों में ये विश्वास हो रहा है कि नहीं भैया, तीसरा विकल्प तो बन रहा है। जो लोग कह रहे थे कौन प्रशांत किशोर, अब वो कह रहे हैं कि बी टीम है, इसी टीम है। अभी बीजेपी का बी टीम बताया जा रहा है आपको। अरे वही, यही अब जो बताए थे आपके मुख्यमंत्री बेचारे, अब उनकी दशा ये हो गई है कि अब ज़्यादा टीका टिप्पणी अब करना उन पर बंद कर दिए हैं व्यक्तिगत तौर पर। ये वो आदमी है जो खुद बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है और दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहा है। नीतीश कुमार से राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक धूर्त नीतीश कुमार की जब का इतिहास लिखा जाएगा तो मुख्यमंत्री के तौर पर जो आकलन है वो तो है, लेकिन नेता के तौर पर उनको राजनीतिक, विशुद्ध राजनीतिक धूर्त आदमी। प्रशांत किशोर को अपने कब्जे में रखना है, इसके लिए जाकर बयान दे दो कि ये तो बीजेपी का आदमी, हम बीजेपी के कहने पर हमने इसको उपाध्यक्ष बनाया था। क्यों? कि हमारे ही पास रहे, हमारा काम करता रहे, कि बाहर जाएगा इसका क्रेडिबिलिटी खराब कर दूंगा। नीतीश जी हमारी क्या क्रेडिबिलिटी खराब करेंगे? देखिए, आप दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं, खुद के लिए ऊपर वाला आपके लिए खाई खोद देगा। जिस नीतीश कुमार को करीब करीब संन्यास की स्थिति से उठाकर मैंने सिंहासन पर बैठाया था, ये आदमी हमारे लिए अगर गलत बोलते हैं तो ऊपर वाला है उसको अपना हिसाब कर देगा, हमको बोलने की जरूरत। तो नीतीश कुमार आप पर बोलते हैं, आप जो है तेजस्वी यादव को ज्यादा टारगेट कर। नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। अब नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं है तो नीतीश कुमार का राजनीतिक वजूद जीरो है, आपको भी मालूम है। मुख्यमंत्री है इसलिए बोलना नहीं, लोकसभा में तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ। अच्छा प्रदर्शन है भैया, बीजेपी से तो अच्छा हुआ। अरे भाई 12 सीट उनको मिला है। तो आपको भी मालूम है कि 12 सीट उनको मिला है या कि लालू के अगेंस्ट वाला वोट मिला है। देखिए, नीतीश कुमार का राजनीतिक वजूद करीब करीब जीरो है, और मुख्यमंत्री हैं इसलिए जब हम लोग बिहार की स्थिति पर चर्चा करते हैं, बात कोई करता है इसलिए कभी बोलना पड़ता है। राजनीति के तौर पर जो लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं हम बहुत बड़े हैं, मजबूत है, हमारा ही बिहार है, हमारे बाप दादाओं का बिहार है, उनको बता रहे हैं कि ये राजतंत्र नहीं है कि तुम्हारे बाबूजी का बिहार था अब तुम्हारा होगा, उसके बाद तुम्हारे बेटे का होगा। बिहार उसका होगा जिसको बिहार की जनता चुनेगी, जो बिहार की जनता के लिए
कुछ पुरुषार्थ करे, पराक्रम करे, अपना जीवन खपाए। ये आपके बाबूजी का राजतंत्र नहीं है कि आप नॉमिनेट कीजिएगा और आप यहाँ के राजा बन जाइएगा और पूरे बिहार के लोग आपके सिर्फ सरपरस्ती में जिएंगे। तो ऐसे लोगों ये पर तेजस्वी यादव के लिए जो लोग भी ऐसा समझते हैं कि हमारी बिहार चलेगा, तो ये किसी के बाप दादाओं का स्टेट नहीं है, ये बिहार के लोगों की जमीन है। लोग स्वतंत्र हैं, अपना ये लोकतंत्र है, लोग स्वतंत्र हैं अपना चुनने के लिए कि हमारा नेतृत्व, हमारा अगुवा कौन होगा, हमारा नेतृत्व कौन करेगा। आप कह रहे हैं कि फैक्टर नहीं है नीतीश कुमार, तो आपका मुकाबला राजनीतिक तौर पर दे देता हूँ, नीतीश कुमार विधानसभा में 20 के नीचे रहेंगे, जदयू को 20 सीट भी नहीं आएगा। अगर आप आएगा तो मैं बिहार में राजनीति करना छोड़ दूंगा। 20 सीट उनको विधानसभा में जदयू को नहीं आएगा, लिख लीजिए। इस बात तो बड़ा उत्साहित है भाई, लोकसभा में इतना हुआ। भाई और नीतीश कुमार जब उत्साहित होते हैं तो समझिए कि उनके गिरने का 2014 में उत्साहित नहीं थे। 2014 में उत्साहित थे कि नहीं थे? बिल्कुल। पानी पीने को नहीं मिला, 2 लोकसभा मिला। तो आपका मुकाबला किससे है यहाँ? किससे आपकी लड़ाई है? अगर आपको सत्ता, जनसुराज और एनडीए में लड़ाई होगी। एनडीए में सीधी लड़ाई हम लोग की अपनी समझ है कि लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज में होगा। आरजेडी तीसरे नंबर पर है। आप कहा जा रहा है कि आप खड़े होंगे, आप मतलब आपकी पार्टी फिर करो, जनसुराज जो है ज्यादातर नुकसान पहुंचाएगी बीजेपी को या एनडीए को? हम नुकसान किसको पहुंचाएंगे ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बिहार की जनता को फायदा पहुंचाने जा रहा है जनसुराज। राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होगी, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद होगा। बिहार के लोगों के पास विकल्प होगा, बिहार के लोगों के पास ऐसे लोगों का चेहरा होगा जो चोर नहीं है, बदमाश नहीं है, लुटेरे नहीं है। इसलिए नहीं उनके सामने नेतृत्व का दावा कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़े बाप के लड़के हैं। उन्होंने अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से जो हासिल किया है उस आधार पर वो जनता का समर्थन मांगेंगे। तो जनसुराज ये करेगा, नुकसान जिसका होता है हो जाए। अच्छा, स्वाभाविक तौर पर जो मुफ्त में वोट खा रहा है, बिल्कुल मुफ्त में जिसको वोट मिल रहा है उसका नुकसान होगा, लेकिन मुकाबला अल्टीमेटली एनडीए वर्सेस जनसुराज। एक क्योंकि जो लालटेन है, लालटेन जलता कैसे है? उसमें एक बत्ती है और नीचे किरासन तेल है। तो ये जो लालटेन का जो किरासन तेल है, जो मुस्लिम समाज है, वो किरासन तेल है। अच्छा। तो बहुत तेजी से लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ठगा हुआ, प्रताड़ित वही है जिसको भाजपा का डर दिखाकर आप लालटेन अपना जलाए हुए हैं। तो एक बार लालटेन निकल गया तो बाती कितना देर जलेगा? आधा एक घंटा। इसलिए आरजेडी बेचैन है ज्यादा। अब बेचैन है कि नहीं तो आप पत्रकार है, आप जानते हैं। पत्र हमने तो नहीं लिखा है, यही लोग हैं जो कहे कौन प्रशांत किशोर। इन लोगों की धृष्टता देखिए, जो इनको हाथ पकड़, इनके बाबूजी हमसे सलाह लेकर तो 22 से उठकर पहुंचे 80 पर, 15 में। लड़का अभी मुखिया का चुनाव नहीं जीता था, तो पहली बार एमएलए का चुनाव जब लड़ाया गया उसमें हमारी भूमिका है। और कहता है कौन प्रशांत किशोर? ये अहंकार नहीं है तो क्या है? तो भाई हम तो कुछ नहीं है, हमारे बाबूजी तो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन हम जो हैं वो आपको अभी साल भर में दिखेगा। और ऑलरेडी दिख रहा है, भगदड़ मची हुई है। अब रोकिए। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी के लोग काफ़ी रिटायर्ड ही हैं, लेकिन काफ़ी आपके साथ जुड़ रहे हैं, उसके पीछे की क्या वजह है? ये क्या डेमोक्रेसी में मतलब ये ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं खाली जुड़ रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, वकील, शिक्षक समुदाय के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, जो भी समाज में जिसको आप प्रबुद्ध कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल कह लीजिए, जो पिछले 30-40 साल की स्थिति से प्रताड़ित है, चाहे वो इस व्यवस्था का हिस्सा था या नहीं था, देखता था, बाहर देश दुनिया को समझता है और ये समझता है कि यार बिहार हम लोग कितना पीछे छूट गए। लेकिन उसकी खुद की कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो आकर कुछ करे, क्योंकि कोई ऐसे विकल्प दिख नहीं रहा था। अब जब वो विकल्प दिख रहा है तो आपने कहा ना कि वही 1200 नहीं, ये तो सब वो लोग हैं जो कभी राजनीति में थे ही नहीं। मैं आपको एक और दावा कर देता हूँ, दावा नहीं बल्कि आपको, आपके दर्शकों को बता देता हूँ। जनसुराज में जो 243 लोग चुनाव लड़ेंगे, उसमें कम से कम 150 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि जिन कभी चुनाव न लड़े, बिल्कुल नए चेहरे लड़ेंगे। उसमें ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो कभी राजनीति में थे भी नहीं।
अरे भाई, लोग आकर मुझे कहता है हमको राजनीति की समझ 150 परिवार आप जोड़ दीजिएगा। 150 परिवार जोड़ने की बात नहीं है। मतलब 2/3 सीटों पर आपको नए चरित्र, नया कैलिबर दिखेगा कम से कम। मैंने पूरा 243 इसलिए नहीं कहा कि कुछ ये भी संभव है कि पीछे के बहुत अच्छे लोग अगर मिल जाए उनको भी मौका मिल सकता है, वो कोई बाध्यता नहीं कि उनको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुतायत उन लोगों की होगी जो नया चेहरा होंगे, नई सोच लेकर आ रहे होंगे, बिहार के राजनीति में एक नया कैरेक्टर जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है उसका हिस्सा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। तो ये थे प्रशांत किशोर जो कि बता रहे हैं कि जो जन सुराज पार्टी का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार से वो कार्य करेगी और कैसे वो बिहार की दूसरी राजनीतिक दलों से अलग होगी। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।